हाय दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पी एक्स इजिकल टू लिख सकते हैं। क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसे इसके कोएफिशिएंट से वेरीफाई भी करना है। अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है ये अभी हम देखेंगे आगे। सबसे पहले अब जीरो फाइंड कर लेते हैं कि भैया जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने बात की थी कि भैया ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं या फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसमें ये जो हमारा बीच का नंबर होता है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भैया ये कोई दो नंबरों से मिलकर बना है जिनका एडिशन कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब पर हमें पता है कि भैया 7 तो इनफाइनाइट नंबरों का एडिशन आ सकता है। जैसे मैं 3 + 4 करूं तब भी मुझे 7 मिलेगा, 5 + 2 करूं तब भी मुझे 7 मिलेगा, मैं 6 + 1 करूं तब भी मुझे 7 मिलेगा, मैं 7 + 0 करूं तो 7 मिलेगा, 8 - 1 करूं तो 7 मिलेगा। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर बता सकते हो जिनका सम कितना होता है? 0 होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किन दो नंबरों का सम हमें लेना है? तो उसके लिए हमारे पास में होता है कि भाई आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लेना है और ये वाली वैल्यू ले लेनी है। तो जब हम ये दोनों वैल्यू लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है और ये आपका 12 है। इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, मतलब कि 12 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यदि इसके 12 के फैक्टर करें तो 12 के हमारे पास में फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 6 और 12। ये हमारे इतने फैक्टर हो गए 12 के। मतलब इन किन्हीं का सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए और इनमें से किसी दो का मल्टीपल कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि भैया दो नंबरों का मल्टीप्लाई प्लस में है, इसका मतलब है कि हमारे या तो दोनों नंबर किसके होंगे? पॉजिटिव होंगे, या दोनों नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारे एडिशन से। हमारा एडिशन है प्लस का। यदि दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और दो नंबर नेगेटिव होंगे तो उनका एडिशन नेगेटिव होगा। पर यहाँ पे हमारा एडिशन क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमारे नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया हमारे दोनों नंबर जो है वो कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, वो 3 + 4 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 12 है। तो हमारे ये इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहां से हम देखें इन दोनों जगह से तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है? आप देख रहे हो 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, और आगे भी 3 है, मतलब कि इन दोनों जगह से 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन लेने के बाद में x प्लस यहाँ से 3 कॉमन बाहर चला गया तो क्या बचा? ओनली फॉर 4 बचा, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो x + 4, x + 4, तो x + 4 दोनों जगह पर कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लो, तो x + 4 इजिकल टू क्या आ गया आपका? बचा क्या? x + 3 बचा। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू है? px। 4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता है कि भाई हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस, जीरोस का मतलब क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हमारी पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया पी एक्स इजिकल टू जीरो कब होगा? ठीक है, तो पी एक्स इजिकल टू जीरो हम जीरो फाइंड करने के लिए ऐसा लिखते हैं, तो हम भाई क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 इजिकल टू जीरो। अब भाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई जीरो कब होता है? या तो ये वाला नंबर जीरो हो या फिर ये वाला नंबर जीरो। हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं? दोनों नंबर को जीरो के इक्वल लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे? x + 4 इजिकल टू जीरो और x + 3 इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई आपकी -3। ठीक है, तो ये हमारे दो जीरोस निकल के आ गए। क्या आ गए? एक तो आ गया -4, एक -3। अब आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरोस के क्या पता होना चाहिए? रिलेशन पता होना चाहिए। तो जीरोस का हमारा रिलेशन होता है कि भाई सबसे पहले तो हम देखें कि हमारा एक पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा किसी भी पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यदि मैं बात करूं रिलेशनशिप की हमारे जीरोस की, तो हमारे जीरोस का रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इजिकल टू, हम जीरोस को यदि अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपका -b/c। -b/c का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट
ये सी नहीं होता है, ए होता है। क्या होता है? ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा, हम यहाँ पे यदि अपनी वैल्यू फाइंड करें तो आपकी आप वैल्यू देखोगे कि भैया ए इजिकल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, बी इजिकल टू कितना है 7 है, और सी इजिकल टू कितना है 12 है। हम वैल्यू पुट करें क्या, माइनस बी अपॉन ए क्या होना चाहिए, ये हमारा माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। तो माइनस बी अपॉन ए यदि अपन देखें, चेक करें तो भाई ये हो गया आपका -7 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -7। अब अपने जो जीरोस निकले हैं उनको करके देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यदि अपन करें, अल्फा प्लस बीटा करें, तो हमारे जीरोस क्या है, -4 -3 है, तो -4 प्लस -3, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि हमारा वेरीफाई हो गया है, जो हमारा रिलेशन कहता है वही हमारा सम ऑफ जीरो आ रहा है। इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, एक और रिलेशन होता है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए आपका, सी अपॉन ए आना चाहिए। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा, यदि हम देखें, यदि आप अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो सी की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो 12 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हमारे पास में जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट करके हम देख लेते हैं कि भैया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमारे जीरोस क्या है, -4 -3 है, तो -4 मल्टीप्लाई -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आंसर आता है, और 4 3 12। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमारे आंसर आए हैं वो क्या है, राइट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं, और हमारे रिलेशन को क्या बोले, कंपेयर करने का बोले तो हम इस तरह से कंपेयर हमारे जीरोस को कर